जय हिंद आप सभी साथियों को। देखिए यूपी होम गार्ड के लिए जो एक नया अपडेट आया था, मॉर्निंग में मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से अवगत करा दिया था और अब थोड़ा सा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए आपका डीबीपीएसटी और उसके बाद फिजिकल होगा, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, शायद आपको ना पता हो तो उसको मैं एक बार बता देता हूं और उसके बाद फिर मैं आपके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा इस डीबीपीएसटी के रिगार्डिंग। अगर कुछ मुझे लगा कि जो मेरा डीबीपीएसटी हुआ था उस टाइम पर जो थोड़ी बहुत मैंने प्रॉब्लम्स को देखा था तो उनका समाधान किस तरीके से हो गया था और ज़रूरी चीज़ें आपके लिए जब आप दौड़ भाग करेंगे उसके समय पर कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इसमें मेरा अनुभव है और वो शायद आपके काम भी आ जाएगा। अब आप देखिएगा, ये नोटिस जो होगा आपने देख लिया होगा, इस नोटिस को जब आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या बोला गया है। मुख्य रूप से इस पूरे नोटिस में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि देखिए आपका जो डीबीपीएसटी, इसमें जो पूरा डेट बताया गया है ना, वो देखिएगा डीबीपीएसटी यानी कि डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो आपका फिजिकल है, दोनों को एक साथ जो है एक डेट से स्टार्ट होकर के और अंतिम समय जो डेट दे रखा है वहाँ तक चलेगा। देखिएगा 13 जुलाई 2026 से ठीक है 6 अगस्त 2026 तक ये पूरा डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी जो है वो समापन यानी कि 1 महीने के दौरान लगभग हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर और क्या बोला है, लास्ट में जो ये डेट बोल रखी है, देखिएगा 6 तारीख को खत्म हो रहा है, लेकिन अंतिम डेट एक इसमें मेंशन किया हुआ है 7/8/2026। इसमें क्या लिखा हुआ है, अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण डीबीपीएसटी के रिजर्व डे हेतु निर्धारित तिथि। ये जो तिथि होती है वो 7 अगस्त 2026। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी विद्यार्थी का फिजिकल रह जाता है या फिर वो एब्सेंट हो जाता है तो उस जो अंतिम एक लास्ट डे जो होता है, रिजर्व डे होता है, उसको जो है वो बच्चा चला जाता है और अपना फिजिकल मार देता है। अब मान लीजिएगा कि आप जो है जिस तारीख को, जैसे इसमें 13 तारीख से चालू हो रहा है, अब आपका जो है वो 2 अगस्त को जो है वो आपका फिजिकल है और 2 अगस्त को आपको या किसी एग्ज़ाम है या फिर घर में कोई शादी प्रोग्राम है, वहाँ रहना भी ज़रूरी है, आप नहीं जा पाए तो फिर वहाँ पर आप देखिए आपको अवगत कराना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ जाके एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, अवगत कराना पड़ेगा कि हाँ जी मैं जो है वो इस तारीख को ना करके इस तारीख को आऊँगा। ये तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है। बहुत सारे विद्यार्थी नहीं भी जाते, नहीं वो सूचित करते हैं, तो उसके बाद में भी उनको बोला जाता है कि लास्ट में जो ये 7/8/2026 वाला जो डेट है, इस डेट को भी वो चले जाते हैं। नोटिस आता है जिन्होंने फिजिकल नहीं दिया है, किसी कारणवश अगर वो रह गए तो वो इस तारीख को जो अपना फिजिकल करवा सकते हैं। ठीक है, उनके लिए अलग से नोटिस निकलता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात इसने क्या बोला है कि 6 जुलाई 2026 यानी 6 तारीख को आप देखेंगे तो 6 तारीख को आपका जो डीबीपीएसटी के रिगार्डिंग जो एडमिट कार्ड आएगा वो आप देख पाएंगे। क्लियर है भैया? तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, डीबीपीएसटी का जो प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड है वो 6 जुलाई 2026 को भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो वो प्रकाशित कर दिया जाएगा। एक और चीज़ देखिएगा, जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा तो उस समय पर एडमिट कार्ड के नीचे भी दिशा निर्देश लिखे होते हैं और उनको देखने के बाद तो पूरी स्थिति ही क्लियर हो जाएगा। एक सवाल यहीं पर जोड़ देता हूँ, जैसे जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के आप थोड़े परेशान हो रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र आप चाह करके भी इतना जल्दी बन भी नहीं सकता। उसके लिए आप आधार कार्ड, आपका 10th का 12th का ये जो मार्कशीट है ना, 10th का क्योंकि ये होम गार्ड है तो 10th लेवल का जो मार्कशीट है आपका, उससे ही काम चल जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? उससे आपका जो है वो काम चल जाएगा। आधार कार्ड रहेगा और वो आपका मार्कशीट वगैरह रहेगी तो उससे आपका काम चल जाएगा। आपको अलग से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई? दूसरी बात, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इसके बाद में थोड़ा सा जो मुझे ज़रूरी लगा वो आपको बताता हूँ। देखिए डीबीपीएसटी, पहले मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर क्या होता है ना, आपका हाइट और चेस्ट को भी जो है मापा जाता है और वहाँ पर अगर हाइट और चेस्ट में अगर आपको निकाल दिया जाता है तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। हाथों हाथ दोबारा से सेम डे आपका दोबारा से हाइट भी नापा जाएगा और चेस्ट भी मापा जाएगा। कुछ बहुत सारे विद्यार्थियों को हो सकता है जिनका हाइट कम हो, चेस्ट कम हो, उनको लग रहा होगा कि भैया सीधे जो है एक बार चेक किया जाएगा और आपको निकाल देंगे। ऐसी बात नहीं है, मतलब बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बात ऐसी है कि जब आप वहाँ जाएंगे कमरे के अंदर, वहाँ पर पैनल होगा डॉक्टरों का, ठीक है, जो भर्ती बोर्ड की तरफ से समिति गठित की गई है, उनका पैनल होगा। ठीक है, मतलब 5-6 रूम होंगे जिनके अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा होगा। तो
वहाँ पर एक चीज़ देखिए, जब आप जाएं तो जाने के बाद बैठेंगे और आपको कागज़ अपने साथ में रखिएगा। सबसे पहले जो है वो आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पर चेक कराए जाएंगे, डॉक्यूमेंट सब सही पाए जाते हैं। फिर आपका जो हाइट नपेगा, और हाइट में भी आप नॉर्मल खड़े हो जाइएगा, जो आपकी हाइट है, ठीक है, नॉर्मल खड़े रहेंगे। जो आपकी हाइट है वो एक्चुअल रहेगी, वो कल भी है और आज भी रहेगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सीने वाली स्थिति को थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। सीने वाली स्थिति में ये होता है कि आपको खड़े कर देंगे और उसके बाद आपको नॉर्मल और जो एक्सपेंड करना पड़ता है 5 सेंटीमीटर, वो जो है उसका ध्यान रखना। घर पे आज या कल आप प्रैक्टिस करके देख लेना, एक फीता लगा के रखना, कि आपको पहले एक आइडिया होना चाहिए। नहीं तो वहाँ पर पता है गलती क्या होगा कि मान लीजिएगा आपने पहले से ही सीने के अंदर हवा भरी हुई है, और वो मतलब जो नॉर्मल आपका साइज है वो 80 है, क्या नॉर्मल आपका साइज 80 है, हवा पहले से ही भरी हुई है, आपने पहले से ही तान रखा है, तो तान करके हो गया 83 यानी 83। अब आपको 5 और एक्सपेंड करना है, तो 83 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 88। लेकिन हवा ऑलरेडी है, तो आपका 88 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा न फूल करके वो मात्र 4 पे रह गया। तो वहां पर फिर आपको बोलेंगे भाई थोड़ा उठक बैठक मारो, थोड़ा सा पुशअप्स लगाओ, आपको मौका देंगे वो। तो इसीलिए इस वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अपने घर पर थोड़ा नॉर्मल फीता लगा के देखिए, ठीक है। मेरा मतलब जैसे मान लीजिएगा मैं एक नॉर्मल खड़ा हूं तो मेरा सीना ये, लेकिन मैं थोड़ा सा और उठा दूंगा तो ये कितना बन रहा है, ठीक है। जब मेरा इतना नॉर्मल इतना है, तो उसके बाद जब मैं खींचूंगा, हवा भरूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो नॉर्मल आपको आइडिया लग जाएगा ना। तो वहां पर जब आपका नॉर्मल सीना नपेगा, तो फिर आप मान लीजिए ऐसे ना खड़े होकर के ऐसे हो जाए, क्योंकि आपने नापा है, आपको पता है मेरा नॉर्मल इतना रखूंगा और 5 सेंटीमीटर की जगह 7 सेंटीमीटर ही मेरा एक्सपेंड हो जाएगा, ये वाली बात है। तो उसको एक बार देख लेना। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो कोई दिक्कत आएगा नहीं, आ भी जाएगा, सबका समाधान है, एफिडेविट लेके जाना, किसी को कोई भी दिक्कत हो रही है तो, ठीक है भाई, इसका ही यही है, और कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन आपको पूरा दिन हो जाएगा। खाने पीने की चीज़ें ज़रूर लेकर के जाना। मेरे साथ क्या, हमारे साथ में, सबके साथ में होता है यार, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो पूरा दिन हो जाता है, आपको लाइन में बैठना पड़ता है, क्योंकि एक साथ तो सबका होगा नहीं, ठीक है। मान लीजिएगा एक सेंटर पर 200 300 400 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, गर्मी है, भूख प्यास है, तो ऐसे में खाना ज़रूर लेके जाना। सही बता रहे हैं, आपको बाहर नहीं निकलने देंगे, हाँ ये भी बात है, आपको बाहर नहीं जाने देंगे। तो इसीलिए अंदर ऐसा नहीं कि वहाँ कैंटीन वैंटीन की सुविधा हो, जरूरी नहीं। मेरा आगरा में हुआ था, और आगरा में जब हम गए थे तो भाई वो अंदर जो है ना, उसके अंदर कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। तो फिर हमने क्या किया, दीवार के बगल में जा करके बाहर जो पब्लिक चल रही थी उसको बोल करके फिर हमने केला मंगाए। तो इस तरीके से काम चला था, ठीक है। बाकी आप सुबह जाएंगे और शाम को आप निकलाएंगे। आप अपने भाई को या पिताजी को जरूर लेके जाना, चाहे आप बॉय या फीमेल हैं या चाहे पुरुष हैं, बाहर खड़े कर देना, ज़रूरत पड़ सकती है उनकी भी। तो वो थोड़ा सा, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जब कहीं पर थोड़ी बहुत भी अगर ज़रूरत पड़ती है ना, तो आप अंदर से ही जो है उनको फ़ोन करके बुला सकते हैं और उनकी मदद ले सकते हैं। मैंने क्या बोला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप जेन्युइन हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, सबका समाधान हो जाएगा। फर्जी आदमी को दिक्कत आता है भाई, अगर कोई गड़बड़ है तो फर्जी आदमी को दिक्कत होगा, जेन्युइन को तो दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने डीबी पर जो मेरा अनुभव था वो मैंने आपको बता दिया, और आपको बता भी दिया जाता है कि आप फेल हैं के पास हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब आ गया आपका फिजिकल का नंबर। अब आपको दौड़ के लिए, तो दौड़ के लिए आप जाएंगे सीधे, जो है पहले आपको एंट्री मिलेगा। एंट्री मिलने के बाद में आपका जो बैग वगैरह है वो एक साइड में रखवा दिया जाएगा, और फिर उसके बाद में आपके एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, वो सब चेक किए जाएंगे। फिर आपको जो चेस्ट नंबर दिया जाएगा, लाइन में बैठा दिया जाएगा, 100 का या 80 का जो भी लाइन होगा, लाइन में बैठा। देखो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर चल जाए बात, तो बात ऐसी है जिसका मुझे फ़ायदा मिला था, मुझे लगता है उसकी वजह से ही मैं दौड़ को पास कर पाया था। मेरा इतना अच्छा दौड़ नहीं है जो मैं ज्ञान दे सकूं। बाकी जो आपके भाई हो जो आर्मी की तैयारी करते हो, आप उनसे सलाह ले सकते हैं। लेकिन हाँ, जो थोड़ी बहुत मुझे हेल्प मिली वो मिली थी मुझे वॉच से, घड़ी से जो है वो 80-70-80 रुपए की आती है। ज़्यादातर जो आर्मी की रनिंग करते हैं वो रखते हैं ना, रबड़ का पट्टा सा होता है, थोड़ा मोटी सी होती है वो, एकदम कंप्यूटर जैसी लगती है वो। तो वो जो घड़ी है 70-80 रुपए की आती है, ठीक है। वो घड़ी अगर चल जाए तो वैसे कोई रोक टोक तो होगी नहीं, मुझे जहाँ तक पता है। तो वहाँ पर आप घड़ी को भाई ज़रूर रखना। आपको वैसे वहाँ पर एक बड़ी भी जो है वो है ना, क्लॉक टाइप लगी होगी, बड़ा वाला भी जो डिजिटल घड़ी लगी होगी वो ठीक है। लेकिन आप अगर ये चल जाए तो चला लेना, आप अपने पास ले जाना।
मना करेंगे तो बैग में रख देना। लेकिन भाई उससे मेरा पता है 1 सेकंड भाई मेरा बचा था, मतलब 24 मिनट 59 सेकंड में मेरा रेस जो कंप्लीट हुआ था। यूपीएसआई वाला दौड़ आपने देखा होगा, उसके अंदर ऐसे विद्यार्थी बहुत हैं जिन्होंने सिर्फ 11 चक्कर मारे और उनका समय भी बचा हुआ है। तो ये गलती नहीं करनी है, समझ रहे हो, ये गलती आप नहीं करेंगे लेकिन फिर भी गलती हो जाएगा। तो या तो गिट्टी तो नहीं रखेंगे आप। देखो आप एक्चुअली जब आप दौड़ेंगे ना तो बहुत सारे विद्यार्थी छल्ले का इस्तेमाल करते हैं ये सब, लेकिन गड़बड़ हो जाता है यार। आपको आधे घंटे, मान लीजिएगा आधे घंटे ही तो कंसंट्रेशन बना के रखना है, यस ना। तो उसमें क्या आपको हर चक्कर को ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, आप घड़ी से भी, समय से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका चक्कर, एक चक्कर जो कितने मिनट में आता है। भाई मेरा एक चक्कर 400 मीटर का जो था वो लगभग यार हमारा 1 मिनट 45 सेकंड, मतलब इस तरह से आता था, 1.25 मिनट, कभी कभी 1 मिनट 50 सेकंड में, इस तरह से 400 मीटर का हमारा राउंड आता था। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो समय जो बता रहा है उसमें आपका जो राउंड है वो कितना हो गया है। ठीक है, अगर आपका वहाँ 12 मिनट दिखा रहा है, 12 मिनट से ऊपर दिखा रहा है, मतलब सीधी बात है कि आपके 6 राउंड क्लियर हो गए। तो ध्यान रखना है, राउंड की गलती नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात होता है ना, आप रनिंग जब कर रहे हैं तो फिर भैया चाहे समय बचे 10 मिनट, चाहे बचे 2 मिनट, चाहे 3 मिनट, अंतिम क्षण तक जब तक वो ना कह दें तब तक रुकना ही नहीं है। ठीक है, बहुत मैंने देखा है ओवर स्मार्ट बनते भाई, मैंने देखा है यार आंखों से, भाई आप भी देखेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप देखेंगे ओवर स्मार्ट के चक्कर में बैठ जाएंगे, भाई देखो मेरा तो एकदम पूरा हो गया और बंदे की 5 मिनट बची हुई हैं, और पता चला जब रिजल्ट आता है तो आपको क्योंकि साइन करना पड़ता है, सफल असफल लिखा रहता है, बताते टाइम भी जो है, टाइम जरूर देखना, वो काफ़ी अच्छा लगता है उस टाइम को देखने का, सफल असफल देखना, समय देखना, साइन करना। तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा घड़ी अगर चल जाए तो घड़ी ज़रूर रखिएगा, पानी की बोतल ज़रूर रखें, खाना पीना भी आप साथ में रख सकते हैं। थोड़ा सा दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। आपका भाई आपके साथ में जॉइनिंग तक जो है आपके साथ में रहेगा, और बहुत समय ऐसा आएगा जब आप मेरे साथ में खुद जो है नौकरी करेंगे, और ऐसा होता भी है। चलेगा, थैंक यू सो मच। कमेंट कर देना अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। थैंक यू।